कर्नाटक में हिंदुत्व को बदनाम करने की एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। एक मंदिर में 20 सालों के भी 20 साल तक लगातार लगभग 700-800 लड़कियों महिलाओं के साथ बलात्कार और हत्या के आरोप लगे। आरोप मंदिर में काम करने वाला जो सफाई कर्मी है उसने खुद लगाया और उसने कहा कि ये जो दफनाया है, जो लाशें थी उसने खुद दफनाई है और जो लड़कियों महिलाओं की लाशें थी, नाबालिग लड़कियां भी उसमें थी, उनके शरीर पे कपड़े भी नहीं थे। और जाहिर है उनकी हत्या, मंदिर आए थे वो और मंदिर में हत्या करके उनको बगल में इंद्रावती रिवर है, वो रिवर नदी के किनारे पे उनको दफना दिया गया। अब जब पूरी जांच हुई है और जांच में ये बात सामने आई है कि ये की पूरी साजिश थी। किसकी साजिश थी? डीजीपी वहां उसके अध्यक्षता में एसआईटी गठित हुई और उसने जो अपनी रिपोर्ट दी है वो चौंकाने वाली है। बड़े स्तर पे साजिश हुई थी, बड़े स्तर पे, और इसलिए अब कर्नाटक में धर्म युद्ध का ऐलान हो गया है। क्या है पूरा मामला, कैसे साजिश रची गई और कैसे बेनकाब हुआ, कौन कौन लोग इस साजिश में शामिल थे, इन सब चीजों पे आज हम बात करेंगे और ये बिटवीन द लाइंस में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर दक्षिण भारत में हिंदुत्व को इस ढंग से बदनाम करने की कैसे बड़ी बड़ी साजिशें रची जा रही हैं। तो दरअसल सबसे पहले हम बात करते हैं कि 3 जुलाई को इसी साल एक लोकल यूट्यूब चैनल है, छोटा सा है कर्नाटक का, उस पे एक नकाबपोश मतलब कपड़ा मुंह पे बांधे हुए व्यक्ति बोला कि मैं इस मंदिर में, मंजूनाथ मंदिर है, शिव जी का मंदिर है वहां पे, और कर्नाटक का जो दक्षिण कन्नड़ जिला है वहां पे वो स्थित है। धर्मस्थला नाम की जगह है वो। धर्मस्थला में वहां पे बहुत पुराना 800 साल पुराना मंदिर है और बहुत मान्यता उस मंदिर की है। उस मंदिर को बदनाम करने के लिए उसने कहा कि मैं उस मंदिर में काम करता हूं और मैंने अपने हाथों से 700-800 महिलाओं के, लड़कियों के, नाबालिग लड़कियां तक के लाशें, अधनंगी लाशों को मैंने दफनाया है। हड़कंप मच गया। अल जजीरा, बीबीसी, पता नहीं कितने कितने, इंडिया टुडे ने भी खबर की कि ये आरोप लग रहे हैं। एसआईटी, डीजीपी की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन, तत्काल सिद्धारमैया को तो मौका मिल गया कि अब हिंदुत्व को जो है रगड़ देंगे इस मामले में, और गठन किया गया और पूरे 4-5 महीने जांच चली। बीच में मैंने आपको अगस्त में भी एक वीडियो बनाया था कि कैसे वहां पे जांच जो है वो प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। वहां पे 5 खोपड़ियां ला करके बाहर से लाके रखी गई, गाड़ दी गई, कुछ हड्डी के टुकड़े लाके गाड़े गए, और जो वही एक सफाई कर्मी जाता था और कहता था कि यहाँ पे हमने गाड़ी थी और वहां पे देखो खोपड़ी मिली है, कुछ हड्डियां मिली है। जब उनका सब फॉरेंसिक जांच जब हुई तो पता चला कि वो तो पुरुषों की खोपड़ी थी, महिलाएं तो थी ही नहीं। उसमें भी ये पता चला कि किसी का एक्सीडेंट में डेथ हो गया था और उसको दफनाया गया था, उसकी हड्डी है, क्योंकि डीएनए जांच में वो जो पोस्टमार्टम हुई होगी, डीएनए रखा गया होगा तो उसमें निकल के बात आ गई। ये तमाम चीजें हुई। अब जो रिपोर्ट दी है, 2 दिन पहले वहां पे कोर्ट में रिपोर्ट दी है और रिपोर्ट में ये कहा है कि ये बिल्कुल बेबुनियाद है, एक बड़ी साजिश रखी गई। ये जो बयान दिया था और जो खोपड़ियां दिखाया था सफाई कर्मी, उसका नाम जो है वो सीएन चिन या चिन्या है, चिन्या उनका उसका नाम है। तो वो चिन्या जो बोल रहा था वो ये कि 1 लाख रुपए उसको दिए गए। उसने एसआईटी के सामने स्वीकार किया कि ये बयान देने के लिए 1 लाख रुपए दिए गए। यही नहीं, उसमें से एक सुजाता भट्ट नाम की आई महिला, वो एक्टिविस्ट है। मतलब एक्टिविस्ट आप समझ सकते हैं कि वो लेफ्ट वाली होगी एक्टिविस्ट। उसने कहा कि 2005 में उसकी बेटी गायब हो गई थी, वहां गई थी और आज तक नहीं आई है। अब ये पुष्टि हो गई कि भाई देखो लड़कियां वहां गायब होती हैं। अब पता चला कि ये सब मिलकर के 6 लोग थे। 6 लोगों ने मिलके ये साजिश रची थी। लेकिन बात 6 लोगों की नहीं है, साजिश केवल 6 लोग मिल करके और इतने 800 साल पुराने मंदिर को ऐसे बदनाम करने की साजिश रच दे, ये संभव नहीं है। और ये भी बोला है, एसआईटी की रिपोर्ट लगभग 3,900 पन्नों की रिपोर्ट है, डिटेल रिपोर्ट है, किसने किसने कौन किससे मिलवाया। 6 लोगों कहा कि इनके खिलाफ तो एफआईआर दर्ज करके, और आगे हमें समय चाहिए जांच के लिए कि कॉन्स्पिरेसी में बड़े लोग इसमें और शामिल हो सकते हैं।
डीके शिव कुमार ने कहा कि भाई यह है धर्म मंदिर का जो है वो उसकी स्मिता जो है वो बच गई और ये रिपोर्ट आया, वरना पूरा का पूरा वो मंदिर खराब बदनाम हो जाता। 800 साल पुराना मंदिर कि यहाँ जो दर्शन करने आते हैं उन लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, उनकी हत्या हो जाती है। ये पूरी की पूरी साजिश थी। अब रिपोर्ट खुद सिद्धारमैया की जो पुलिस है, एसआईटी उन्होंने गठित की थी, उसकी रिपोर्ट में आया है। परमेश्वरम जो है वहां के मंत्री, उन्होंने कहा कि भाई ये ठीक है, ये रिपोर्ट बिल्कुल सही आई है। अब जो विजेंद्र हैं उसके वीवाई विजेंद्र, भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष है, मुद्दा उठाया है, कहा कि ये बदनामी जो हुई है ये ऐसे सामान्य रूप में इसको नहीं छोड़ा जा सकता है, ये इसके लिए पूरा धर्म युद्ध चलेगा, धर्म युद्ध अभियान चलेगा कि कैसे सिद्धारमैया की सरकार में हिंदुत्व को बदनाम करने के लिए अलग अलग तरह की साजिशें रची गई। ये पूरा का पूरा मतलब कहीं कहीं से खोपड़ी खरीद के लाके और वहां पे नदी के मंदिर के पास दफनाया गया, मतलब डाल दिया गया और कहा गया कि यहाँ पे लड़कियों की हत्या हुई है। और पूरे 6 महीने तक, जुलाई से लेके तो अभी तक देखिए 5 महीने तक, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 5 महीने तक ऐसे ही बदनामी होती रही। और पूरे मंदिर को पूरे में कि भाई जो तमिलनाडु में जो कहते थे ना कि भाई सनातन जो है वो मलेरिया है, डेंगू है, एड्स है और इसको खत्म करो, जो स्टालिन ने बोला था, तो वही बात लगभग कि सनातन को इस ढंग से बदनाम कर दो और उसको कुचल दो, उसके ऊपर हमें मौका मिल जाएगा, एक बार रिपोर्ट आ गई तो उसके बाद हम कार्रवाई कर देंगे। लेकिन अब चूंकि पूरी की पूरी साजिश थी, आपने बिल्कुल झूठ के सहारे जो है वो पूरा का पूरा केस खड़ा किया था और जो कमजोर लोग थे वो बोलने लग गए। लेकिन ये साजिश, ये 3, 4 या 6 लोगों का जो नाम दिया है, ये इनकी नहीं हो सकती है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा, जो कहा जा रहा है कि बड़े राजनीतिक इसमें हाथ है, बड़े लोगों का हाथ है और वो पूरी जांच जब होगी तभी आएगा। और अब मांग उठ रही है कि सिर्फ कोर्ट, जो लोअर कोर्ट है, वहां जो रिपोर्ट जा रही है उसमें नहीं होना चाहिए, इसकी अब हाई कोर्ट मॉनिटर जांच होनी चाहिए कि इस साजिश के पीछे कौन कौन लोग थे। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे